वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ट्वेल्थ क्लास साइंस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में हम जैविक अणु कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है मॉलिक्यूल्स यानी अणु, वे मॉलिक्यूल्स अणु जो लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी लिविंग सिस्टम में, मानव में, ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल देखें ज़रा हम, तो इसमें आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम। इसके अलावा अन्य कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं जब आगे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली कार्बन के साथ में हाइड्रेट यानी जल के अणु से, जल के मॉलिक्यूल से बनता है। तो आप नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ साथ अगर वाटर जुड़ा हो तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, वो आपको कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट। पहले एक फार्मूला दिया गया था जिसके थ्रू हम डिफाइन करते थे कार्बोहाइड्रेट को। इसमें C के आगे X लिखा गया है, H2 के आगे Y लिखा गया है। यहाँ X और Y का मतलब होता है नंबर्स के बिहाफ पर। लेकिन जब आप मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं तब ये जो ओल्ड कंसेप्ट था ये क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। इसका रीज़न ये है, कुछ ऐसे अपने पास कार्बोहाइड्रेट पाए गए जो इस फॉर्मूले में सेट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे कार्बोहाइड्रेट थे। और कुछ दूसरा पॉइंट इसका ये था, कुछ ऐसे कंपाउंड थे, केमिकल थे जो इस फॉर्मूले में सेट बैठ रहे हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो इसी कारण से नया कंसेप्ट आया, नया थ्योरी आया, जिसे हमने कहा मॉडर्न कंसेप्ट। जो मॉडर्न कंसेप्ट था ये कहता था ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी वे यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय हो, पॉली यानी दो से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी यानी जिनमें OH समूह हो, उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित हो। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। या फिर ऐसे अणु जो टूटने के बाद इस प्रकार के स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूले का निर्माण करें। तो ये हमने पढ़ा आज का कार्बोहाइड्रेट। अब शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण।